समथिंग इन बिटवीन के 157वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपने देश की एक बड़ी समस्या है, ज्यादातर लोग अधिकारों की बात तो करते हैं मगर इसमें निहित कर्तव्य की बात नहीं करते। कर्तव्य के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि देश के संविधान ने महज विभिन्न अधिकारों की ही बात नहीं की है, परोक्ष तौर पर कहा है कि ये सारे अधिकार कर्तव्यों के अधीन हैं। मतलब अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निभाना होगा। आज अधिकार बनाम कर्तव्य की बात इसलिए कि देश में दो अहम घटना हुई है। दोनों घटना इसी सवाल से जुड़ी हुई है। पहली घटना बिहार की है। बिहार के कई विधायकों की शिकायत है कि अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते, उनके कार्यालय जाने पर सम्मान में खड़े नहीं होते, कार्यालयों में प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का पालन नहीं हो रहा। जाहिर तौर पर यह सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, कई राज्यों में जनप्रतिनिधियों की ऐसी शिकायतें आम हैं। अब दूसरी खबर पर आते हैं। बीते हफ्ते इंदौर के प्रमुख व्यापारियों ने एक खास तरह की शपथ ली है। व्यापारियों का यह समूह नमकीन और मिठाई उद्योग से जुड़ा है। शपथ इस बात की है कि इस समूह से जुड़े व्यापारी मिठाइयों और नमकीन में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करेंगे। सिर्फ मिलावट से ही दूर नहीं रहेंगे बल्कि इनमें ऐसे तेल, घी या मसालों का भी उपयोग नहीं करेंगे जो सेहत के लिए हानिकारक है। ये शपथ हवाई नहीं है। 400 व्यापारियों के समूह 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर ये शपथ ले रहे हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। व्यापारियों के इस फोरम ने घोषणा की कि इसमें शामिल जो भी व्यापारी मिलावट करता या कम गुणवत्ता वाला सामान इस्तेमाल करता पकड़ा गया, उसे न सिर्फ फोरम से बाहर किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फोरम की विश्वसनीयता पर आंच नहीं आए इसलिए एक जांच दल भी बनाया गया है। यह जांच दल मिलावट वाला सामान पकड़े जाने पर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ थाने में खुद मामला दर्ज कराएगा। इंदौर के व्यापारियों के इस शपथ का अपना एक महत्व है। इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। यहां की मिठाइयां और नमकीन विदेशों में लोकप्रिय है। कारोबार करीब 800 करोड़ रुपए सालाना है। व्यापारियों की सोच है कि अगर वह इस अभियान में सफल रहे तो इंदौर देश में वाकई स्वच्छता का पर्याय बन जाएगा। जाहिर तौर पर इंदौर ने देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। अधिकार से पहले कर्तव्य की बात की है। देश की मानसिकता में ऐसे ही बदलाव की जरूरत है। व्यापारियों के इस मुहिम को देश भर से समर्थन दिए जाने की जरूरत है। अब पहली घटना पर आते हैं। उस घटना पर जिसमें बिहार के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की ओर से सम्मान न मिलने की बात कही है। यह ठीक है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए। विधायक और सांसद संसद और विधानसभाओं में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे भी प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही संसद और विधानसभाओं में यह जाना जाता है कि किसी भी विषय पर देश की क्या राय है। मगर सवाल दूसरा है। सवाल है कि यह स्थिति आई कैसे? क्या यह मामला भी कर्तव्य के बिना अधिकार हासिल करने की होड़ नहीं है? यह सच है कि देश में नौकरशाही हावी है, मगर क्या यह भी सच नहीं है कि अपने जनप्रतिनिधि भी विभिन्न कारणों से पुराना सम्मान गवा चुके हैं? संसद और विधानसभा में दागियों और करोड़पतियों की भरमार क्या कहानी कहती है? सांसद विकास निधि और विधायक विकास निधि में कैसी लूट मचती है? अब यह कोई दबा हुआ मामला नहीं है। इसके इतर पेंशन व्यवस्था है,
एक विधायक और सांसद बनता है तो वह 2 पेंशन का हकदार है। क्या जनप्रतिनिधियों को स्वयं ही ऐसी व्यवस्था का विरोध नहीं करना चाहिए? आखिर जनप्रतिनिधि किस नैतिकता के आधार पर 2-2 पेंशन ले सकते हैं? जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधि भी उसी मानसिकता के शिकार है जैसी मानसिकता देश में बहुमत की है। वह मानसिकता है कर्तव्य निभाए बिना अधिकार की लड़ाई लड़ना। जनप्रतिनिधियों का बहुमत अपना कर्तव्य भूल गया है, मगर अधिकारों की मांग पर उसके सुर और तेवर पहले से गर्म है। जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की ओर से सम्मान न मिलने की बात तो अखरती है, मगर उन्हें आम आदमी को अधिकार हासिल होने में आ रही रुकावट की चिंता नहीं सताती। जनप्रतिनिधियों को इसकी चिंता नहीं है कि विकास निधि की लूट ने उनकी छवि को धूमिल करके रख दिया है। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि संसद और विधानसभाओं में अपराधियों के प्रवेश ने सदन के साथ उनकी प्रतिष्ठा को भी निम्नतर स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल है कि यह स्थिति कैसे बदलेगी। जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों को भी इंदौर के व्यापारियों का रास्ता अपनाना होगा। अधिकार पाने से पहले कर्तव्य निभाने के लिए आगे आना होगा। राजनीति के अपराधीकरण और राजनीति में बाहुबल को खत्म करने की शपथ लेनी होगी। क्या जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों को पुरानी और प्रतिष्ठा छवि हासिल करनी होगी। नहीं बदले तो असम्मान के भाव का स्तर अभी और ऊपर जाएगा। जाहिर तौर पर देश में अधिकार बनाम कर्तव्य पर एक बड़ी बहस की जरूरत है। यह बहस राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। बहस राजनीतिक होगी तो राजनीतिक दल एक दूसरे की कमीज का उदाहरण देंगे। ये बताएंगे कि उसके प्रतिद्वंदी का कुर्ता उसकी तुलना में ज्यादा काला है। इसलिए बहस समाज के स्तर पर होनी चाहिए। राजनीति में जो बचे खुचे स्वस्थ प्रतिनिधि बचे हैं उन्हें भी मैदान में उतरना होगा। बिना मैदान में उतरे बात नहीं बनने वाली। बिना इलाज और बिना दवा के हालत और खराब होगी, हालत और ही खराब होगी। इसलिए विधायकों को अधिकारियों का व्यवहार सुधारने के लिए लामबंद होने से पहले राजनीति में घुस आई बीमारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। नहीं खोलेंगे तो सब कुछ पहले की तरह चलेगा, स्थितियां और बिगड़ेंगी। चलता है कि मानसिकता को और मजबूती मिलेगी। नमस्कार।